जेई के लिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर तुम लड़े तो तुम्हारी रैंक बना देगी या फिर पूरे पेपर ही बिगाड़ देगी। अगर तुम भी मैथ्स को लेके फ्रस्ट्रेटेड हो तो आज मैं तुम्हें मैथ्स की क्विक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी दोनों एग्जाम के लिए, चाहे वो जेई मेंस हो या एडवांस। और ये स्ट्रेटेजी टॉपर भी यूज करते हैं टू सेव टाइम, अवॉइड सिली मिस्टेक्स और सबसे इंपॉर्टेंट टू मैक्सिमाइज द स्कोर। पर स्ट्रेटेजी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन द जेई मेंस मैथ एंड एडवांस मैथ। जेई मेंस में स्पीड प्लस एक्यूरेसी का गेम होता है और ये एडवांस के मैथ में कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन का गेम होता है। क्वेश्चन तो टफ लगते हैं क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं और ये हर साल न्यू क्वेश्चंस डेवलप करते हैं। मतलब मेंस के लिए प्रैक्टिस और स्पीड चाहिए और एडवांस के लिए क्लैरिटी प्लस डेप्थ की बहुत जरूरत होगी। सो स्ट्रेटेजी दोनों की अलग हो सकती है पर बेस दोनों की सेम है। सो पहली स्ट्रेटेजी तो बात कर चुके हैं, अब दूसरी स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं और वो है लेवल्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो हम लोग यहाँ पे 3 लेवल्स डिवाइड किए हैं, हाई, मीडियम, लो। सो हाई वेटेज टॉपिक्स में आते हैं आपकी फर्स्ट इज कैलकुलस, सेकंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड अलजेब्रा एंड फोर्थ वेक्टर्स एंड 3D। और मीडियम वेटेज की बात करें तो प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी और बाइनोमियल एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। अब थर्ड लेवल लो वेटेज तो उसमें है ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस कुछ आइडेंटिटीज और सेकंड है आपकी सेट्स एंड रिलेशंस। तो मैं तुम्हें एक टिप देने वाला हूँ, तो पहले आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम या स्पीड अपनी बिल्ड करो, देन उसके बाद वीक टॉपिक्स पे जाओ। और जे एडवांस के लिए कोई भी मेजर टॉपिक को मत छोड़ना क्योंकि वो रिस्की रहती है। सो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी 3 जो कि है प्रैक्टिस। तो मेंस के लिए तुम्हें 20 से 30 क्वेश्चंस हर दिन सॉल्व करना पड़ेगा विद टाइमर। तो यहाँ पे तुम्हारी फोकस रहेगी एक्यूरेसी और स्पीड पे। यहाँ पे तुम टारगेट करो कि 1.5 मिनट पर क्वेश्चन तुम दोगे। और एडवांस के लिए डेली 8 से 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्लस इंटीजर टाइप के करो। शायद ये कम हो सकता है बट ये टफ क्वेश्चन टाइम लेते हैं तो इस पे ज्यादा फोकस और क्लैरिटी के साथ समझो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीवाईक्यू इज द गोल्ड। मींस आप एटलीस्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करो मैथ के लिए, चाहे वो मेंस के लिए हो या एडवांस के लिए। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी 4 जो कि इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम हॉल में मैथ्स को कैसे अटेम्प्ट करें विद अ लिमिटेड टाइम। स्टेप 1, फर्स्ट राउंड में सिर्फ तुम इजी और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ये 40 से 50 मार्क्स इजीली दिला देंगे। स्टेप 2, सेकंड राउंड में तुम मीडियम लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, टाइम लिमिटेड रख के, मींस 3 मिनट से ज्यादा टाइम मत देना। स्टेप 3, टफ क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करो अगर टाइम बचे तो, वरना स्किप कर दो। ये स्ट्रेटेजी तो गारंटी है कि आपको एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं होने देगी, आपकी कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में सबसे टॉप में रहेगी। अब स्ट्रेटेजी 5 जो कि इस वीडियो का लास्ट स्ट्रेटेजी होने वाला है, तो यहाँ पे तुम एक टॉपर्स की माइंडसेट को यूज करोगे। लाइक फॉर्मूला डायरी बनाओ, उसमें हर दिन 10 से 15 मिनट रिवाइज करो। सेकंड इज मिस्टेक कॉपी रखो, गलत क्वेश्चंस लिखो और उसको रिवाइज करो दोबारा से और उसको ट्राई करो फिर। थर्ड इज मेंटल कैलकुलेशन एंड अप्रोक्सीमेशन करना सीखो। ये टॉपर का सबसे बेस्ट हैक होता है, वो लोग अपने टाइम को सेव करते हैं बाय द वेस्टिंग ऑन द लॉन्ग कैलकुलेशंस। सो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि मैथ को रॉकेट साइंस मत बनाओ, यहाँ सिर्फ राइट टॉपिक्स, डेली प्रैक्टिस और स्मार्ट स्ट्रेटेजी ही फॉलो होती है जिससे तुम अपने मार्क्स को डबल कर सकते हो। मुझे कमेंट करो कि मैथ्स में कौन सी टॉपिक तुमसे सबसे ज्यादा परेशान करती है, तो मैं उस पर एक डिटेल अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके ही जाना। तो तब तक के लिए सी यू सून।